आयुष और सीमा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि आयुष के पिताजी सुधीर जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को आयुष के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब आयुष कॉलेज में था तब माँ उन्हें दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई शंकु थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शंकु भाई का दिन भर घर में रहना सीमा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब सक्कू बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। सक्कू बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते थे कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती थी कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर सीमा ने आयुष से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आयुष ने सीमा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गई और इत्तेफाक से इसी दौरान शक्कूबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, सीमा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। तब आयुष रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और सीमा का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी करने थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में सीमा को एहसास हुआ कि वे बिना कहे जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन आयुष सीमा को कहता, चलो आज कहीं घूम कर आते हैं। सीमा बड़ी खुश सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती। आयुष सीमा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर चाल में लेकर जाता है। एक आयुष के हाथों में चाबी देता है। आयुष उस चाबी को लेकर चाल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर आयुष को सीमा लेकर जाता और कहता है कि कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। आयुष कहता है कि अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को एफर्ट कर सकते हैं। आयुष का यह व्यवहार सीमा की समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े पर रहेंगे। आयुष ने उसे टोकते हुए कहा, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए, तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते सीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही आयुष ने कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। आयुष ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती हो। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूल कर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। सीमा के पास आयुष के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिर ऐसी घटिया सोच और दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। सीमा आयुष से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आयुष बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम, धन्य हो, तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली में गरम गरम समोसे की सुगंध आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। सीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फ़र्क समझ में आते हुए आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर हज़ारों विचार आते हैं।
कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में प्रयुक्त करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे में मेल नहीं खाते। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते, जिनसे हम बात में चिढ़ जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी हो